नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। 52 विद्यार्थियों के इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र नहीं आने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर की नारेबाजी। एसडीएम और डीएससी ने दिया सकारात्मक आश्वासन, तब जाकर समाप्त हुआ आंदोलन। एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एडमिट कार्ड नहीं आए 52 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए डीईओ को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह एसडीपीओ रहे अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान के हस्तांतरण पर बनियाडी सीसीएल गेट हाउस में दी गई विदाई। इधर पचम्बा थाना में भी आयोजित किया गया सम्मान समारोह। उसरी बचाओ अभियान की तीसरी सलाहकार कमेटी बनाने का लिया गया निर्णय। पूर्व विधायक समेत कई लोगों के बीच आमंत्रण पत्र को किया गया वितरण। कहा, उसरी नदी को बचाने का किया जा रहा है हर संभव प्रयास। और खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में साजिद जफर ने नए एसडीपीओ के रूप में दिया योगदान। पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो को दी गई भावभीनी विदाई। गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे सैकड़ों लोग। +2 जिला स्कूल अजडी के 52 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड नहीं आने से या इंटर की परीक्षा देने से वंचित हो गए हैं। गुस्साए विद्यार्थियों ने सोमवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग चाइना मोड़ के पास जाम कर दिया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोश निकाला और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। जाम की सूचना पाकर सदर एसडीएम विशालदीप खलको, डीएससी विनय कुमार मौके पर पहुंचे विद्यार्थियों को समझा बुझाकर शांत किया। एसडीएम ने बच्चों को परीक्षा में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद बच्चों ने राहत की सांस ली और जाम को हटाया। बताते चले कि अजडी +2 उच्च विद्यालय के 52 विद्यार्थियों को लापरवाही के कारण परीक्षा प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया है। मंगलवार यानी कल 6 फरवरी से इंटर की परीक्षा आरंभ होने वाली है, लेकिन आज तक 52 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं आया है। इसी कारण बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ था और बच्चों के साथ अभिभावक भी चिंतित थे। मौके पर एसडीएम विशालदीप खलको ने कहा कि फिलहाल बच्चों को परीक्षा में शामिल होने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जिला प्रशासन करने में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि विभाग से संपर्क कर समस्या का निराकरण करने का काम किया जा रहा है। किसी भी सूरत में बच्चों का साल बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एडमिट कार्ड नहीं मिलने के पीछे जिम्मेदार व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। सुबह की +2 हाई स्कूल अजडी के 52 छात्रों का प्रवेश पत्र जो जैक के द्वारा निर्गत किया जाना है वो उनको मिला नहीं है। इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को दिया गया था। उन्होंने पत्रचार भी किया। इन बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए परीक्षा आयोजित की जा रही है। वर्तमान में इनको अपने हेडमास्टर और स्कूल से रिलेटेड, प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनके बारे में भी इन लोगों ने हमें शेयर किया है अपनी बातें। इस संबंध में 5 बच्चे और इनके साथ जो भी इनके अभिभावक हैं, इनके साथ हम लोग अभी जिला समाहरणालय जा रहे हैं और जैक से जो पत्रचार होगा और लिखित रूप में जो इन लोगों के ग्रीवियंसेस उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पूरा व्यवस्था क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर जो इनके एचएम है उन पर विभागीय कार्रवाई और उन पर कार्रवाई हेतु अलग से कार्य चल रहा है। अभी उसके संबंध में भी कुछ देर में जानकारी मिल जाएगी कि उन पर क्या कार्रवाई की गई है। और इन बच्चों का मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि इन बच्चों का साल खराब नहीं होगा।
NSUI और ABVP के प्रतिनिधिमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर DEO से मिलकर एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाले विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल सदर SDM से भी मुलाकात कर विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। NSUI के जिलाध्यक्ष अभय कुमार, कार्यकारी विनीत कुमार और ABVP के नगर मंत्री उज्जवल तिवारी और छात्र संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने समस्या को जैक के सचिव के पास फॉरवर्ड करवाया। कहा गया कि स्कूल प्रबंधक के लापरवाही के कारण आज +2 जिला स्कूल के 52 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। इन सभी बच्चों ने समय पर परीक्षा फॉर्म भरा, उसका पेमेंट भी दिया, लेकिन स्कूल के लापरवाही के कारण इनके कागजातों को यहीं दबा दिया गया, जिसके कारण इन लोगों का एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ। कहा गया कि 52 विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड जारी नहीं होने से परीक्षा से वंचित रह जाएंगे और इस तरह से पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने इसको लेकर जिला प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था निकालने की मांग की है ताकि विद्यार्थी परीक्षा में बैठकर परीक्षा दे सके। बोलो। आप लोगों को पता होगा कि 10 और 12 क्लास के छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड का समस्या फॉर्म भरने के बावजूद भी स्कूल के द्वारा कुछ गड़बड़ी होने के कारण रांची जल विभाग में उन लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं पहुंचा, जिसके कारण उन लोग का एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया और एग्जाम कल यानी 6 तारीख से होने वाली है 10th क्लास की। इसमें लगभग सैकड़ों बच्चों की भविष्य बर्बाद हो रही है। अगर जिला प्रशासन स्कूल प्रशासन की जिम्मेवारी नहीं उठाएगी तो उन लोगों के 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए आज हम DO मैडम से मिलकर जानकारी दिया, ऑन द स्पॉट सचिव को लेकर भेजवाया और जल्दी से जल्दी का एडमिट कार्ड जारी करने का मांग किया। अगर एडमिट कार्ड जारी इन लोगों का 2 महीने के अंदर परीक्षा नहीं लिया जाता है तो हम लोग सभी छात्रों के द्वारा मुख्य रोड पे जाके धरना पे बैठेंगे और DC ऑफिस के बाहर हम धरना पे बैठेंगे। आज ही गिरिडीह धनबाद मुख्य रोड जाम किया गया +2 हाई स्कूल के बच्चों के द्वारा, बस इसी कारण से, क्योंकि अभी तक इन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं मिला और एग्जाम कल से। इस तरह का लापरवाही क्यों होती है? और इस तरह की लापरवाही होती है तो हम लोग कॉलेज स्कूल रोड में भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लोग मांग यही है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों का एग्जाम लिया जाए और नहीं लिया जाता है तो हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। पचम्बा थाना परिसर में सोमवार को पूर्व SDPO अनिल कुमार सिंह और मुफस्सिल थाना प्रभारी पद पर रहे कमलेश पासवान को समारोह आयोजित कर बधाई दी गई। इस दौरान दोनों पुलिस पदाधिकारी फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही शॉल भेंट किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनिल सिंह और कमलेश पासवान के कार्यकुशलता की प्रशंसा की गई। इस बाबत पूर्व SDPO अनिल कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह के लोग बहुत अच्छे हैं, हमेशा यहाँ के हर समुदाय के लोगों ने कोऑपरेट किया, विधि व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में कार्य किया। आगे जहां भी जाएंगे यहाँ के लोगों की कमियां खलेगी। इस आयोजन में इंस्पेक्टर श्याम महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, गुरुचरण मांझी, संजय सिंह समेत समस्त थाना परिवार एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हाजी सिराज अंसारी आदि कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह के पोस्ट पर करीब 3 महीना रहा, तो और जो मेरे द्वारा या जो यहाँ के लोगों के सहयोग से जो हम लोगों ने किया वो एक हिस्ट्री है, सभी लोग जानते हैं। हमने आपसी समन्वय बनाकर परस्पर सहयोग करके, और चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनका कोऑपरेशन हमेशा मिलते रहा, इसलिए हम लोगों ने जो भी किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद। सर, नई चुनौतियाँ क्या होंगी? नहीं, देखिए, हमारा पुलिस का चुनौती होता है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को सामान्य रखना, और उसमें चूँकि उससे होता है कि एक बड़ा सा सोसाइटी प्रभावित होता है,
हमारा है कि सिक्योरिटी थ्रेट कहीं नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं और तत्पर रहते हैं। और आप मीडिया वाले से भी मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से अपना दायित्व को निभा रहे हैं, प्राथमिकताओं में आपका है लोगों को सुरक्षा कैसे हो, पुलिस के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कैसे काम करना है, तो आप एक प्रखर रूप में आप आगे रहते हैं। तो आप सभी को भी ढेर सारा शुभकामना, और आप लोग इसी तरह से लोगों तक हमारे जो काम हो रहा है उसको पहुँचाते रहें और आप लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। गिरिडीह एसडीपीओ रहे अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान के स्थानांतरण होने पर सोमवार को बनियाडी सीसीएल गेस्ट हाउस में विदाई सा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एन के सिंह, इंस्पेक्टर श्याम महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने एसडीपीओ अनिल सिंह व कमलेश पासवान को पुष्पगुच्छ, शॉल व उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान अनिल कुमार सिंह को लेटर ऑफ एप्रिशिएशन सीसीएल गिरिडीह द्वारा कोयला चोरी रोकने व बेहतर सहयोग के लिए दिया गया। वहीं इस दौरान एसडीपीओ ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां सीसीएल के साथ साथ स्थानीय लोगों के सहयोग से जो कार्य किया गया, कोयला चोरी बड़ी समस्या थी जिस पर लगाम लगाया गया है। सीसीएल के सभी लोगों के सहयोग से एक बेहतर माहौल तैयार किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया बंधुओं का भी उन्हें काफी सहयोग प्राप्त हुआ। मैंने भी जब यहाँ ज्वाइन किया था तो हम अपनी मारुति से खुद ड्राइव करते हुए आए थे, और जब हम डीएवी से ऑफिस तक आए तो बड़ा मुश्किल से आए। दोनों ओर मोटरसाइकिल और साइकिल कोयला से भरा हुआ, 2 बजे दिन का ये बात है। उस समय मेरे मन में ये बात हुआ कि इसको हम जरूर बंद करेंगे अगर मौका मिला तो। संयोग से सर भी आ गए, सर से बात हुई तो इन्होंने भी कहा नहीं, इसको बंद करना है। फिर हम लोगों ने अभियान शुरू किया। तो जब हम लोग डोजर भेजते थे या जेसीबी भेजते थे तो लोग पत्थर चलाते थे जेसीबी पर, डंडा लेके दौड़ाते थे हम लोगों को कि इलीगल माइन को बंद नहीं होने देंगे। फिर वो समय भी था जब सर खुद ही दिन भर खड़े रहते थे इलीगल माइन को बंद कराने में, और पूरा पुलिस फोर्स साथ रहता था। और अभी स्थिति ये है कि वो तो नौबत नहीं है कि आप वहाँ से बाइक से या कार से आ नहीं सकें। एक बार की बात है कि हम डीसी साहब के साथ बैठे हुए थे, हमारे जीएम साहब भी थे उस समय के। उन्होंने डीसी साहब को कहा कि सर कोयला चोरी जो है उसको और प्रतिबंध लगाया जाए इस पर। तो राहुल सिन्हा साहब डीसी थे, उन्होंने कहा अब कहाँ कोयला चोरी आपके यहाँ, अब तो इक्का दुक्का है। तो जीएम साहब बोले ये इक्का दुक्का भी बंद कर देना है सर। तो वहाँ एक बड़े ही माननीय व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका भारत भर में नाम है, और नाम हम नहीं बोलेंगे। उन्होंने इस तरह से इस बात को कहा जैसे लगा कि हम लोगों ने ही बोल के गलती कर दिया है, हम लोग ही गलत हैं। जब वो चले गए तो डीसी साहब बोले देखिए इसी माहौल में हमको आपको काम करना है और आपका कोयला चोरी नहीं के बराबर। उसरी बचाव अभियान की तीसरी सलाहकार कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। शास्त्र में सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि इसको लेकर लगभग 200 सम्मानित प्रतिनिधि सदस्य को आमंत्रण पत्र दिया जाएगा। उसरी बचाव अभियान के कोर कमेटी और संयोजक कमेटी के सदस्यों ने यह निर्णय लिया गया कि उसरी नदी पर्यावरण और प्रदूषण बड़ा मामला है। इस मामले में पूर्व और वर्तमान अनुभवी लोगों को भी आमंत्रण देकर एक सलाहकार कमेटी बनाना है। उसी को आगे बढ़ाने के लिए कोर कमेटी के सदस्य अब जिले भर के पूर्व और वर्तमान प्रतिनिधि, पूर्व विधायक, सभी जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पत्रकार, उद्योगपति, पूंजीपति, एनजीओ से जुड़े लोगों को सलाहकार समिति में आमंत्रित किया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से हो गई। पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय सहबादी, पूर्व विधायक लक्षण स्वर्णकार, पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सचिव चुन्नू कांत, दिनेश यादव, सतीश कुमार, मंटू सिन्हा, सुमीत कुमार आदि को उसरी बचाओ अभियान का आमंत्रण पत्र
पत्र घर और ऑफिस में जाकर आमंत्रण पत्र भेंट किया गया। कहा गया कि वर्तमान सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू आदि के अलावा सभी कोर कमेटी, संयोजक कमेटी और सभी उसरी बचाओ अभियान के मेंबर का बढ़ चढ़कर साथ मिल रहा है। इस अभियान को सफलता नहीं प्राप्त हो रही है विभागीय लापरवाही के चलते। जब मैं विधायक था तो मैंने प्रयास किया था इस दिशा में और कुछ पहल भी हुई थी, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ उसरी बचाओ अभियान के तहत में जितने भी घाट है उसका निर्माण कराने का मुझे गर्व है इस बात का। और लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बुरी ढंग से बालू का उठाव उसरी नदी से किया जा रहा है, तत्काल सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि बालू का उठाव बंद हो। उसके बाद जो CSR फंड है वो उचित ढंग से उसका खर्च हो, तो हम जो हमारी जीवन दायिनी है, ये सिर्फ जल स्रोत ही नहीं है, हम लोग के गिरिडीह वासियों के लिए जीवन दायिनी है। इसको हम निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है हमको निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद देगी, धन्यवाद देगी। इसलिए मैं अपनी ओर से अनुरोध करता हूँ गिरिडीह वासियों से कि इस अभियान के साथ जुड़ने का काम करें। जय हिंद। ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो अपनी टीम के साथ मेरे यहाँ आए और हमने उनका स्वागत किया कि बहुत अच्छा काम का बीड़ा उठाया है, और हमको लगता है कि जो बीड़ा उठाया है तो ये पूरा होगा और गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा। देखिए, गिरिडीह की जो उसरी नदी है वो इस ज़िले की जीवन रेखा है, और इस तरह के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, उनको बचाना, उनको विकसित करना, संरक्षित करना, ये राज्य सरकार का जिम्मा है। आप सारे लोग जानते हैं कि जिस बेतरतीब तरीके से उसरी नदी में बालू का इलीगल माइनिंग हुआ, उससे कई सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए और नदी तो अब नाला भी नहीं बच गया है। ऐसे में इन नदियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है, और हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। राजेश जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अन्य भी लोग, संगठन के लोग लगे हुए हैं, तो हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है कि उस आंदोलन को मजबूती के साथ दें, और तभी ये नदी सुरक्षित रह सकती है, संरक्षित हो सकती है। खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में सोमवार को साजिद जफर ने नए एसडीपीओ के रूप में अपना योगदान दिया। यहां पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो ने अपना पदभार साजिद जफर को सौंपा। इस दौरान साजिद जफर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद मुकेश महतो को भावभीनी बधाई दी गई। नए एसडीपीओ साजिद जफर ने कहा कि क्षेत्र में विधि व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर नियंत्रण का कार्य जारी रहेगा। किसी भी सूरत में अपराध नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस दौरान गाजे बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मुकेश महतो को बधाई देने के लिए अनुमंडल पुलिस कार्यालय पहुंचे हुए थे। इस दौरान लोगों के अभिवादन में मुकेश महतो भाव विभोर हो उठे। इस बाबत पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो ने कहा कि यहाँ के सभी लोग बहुत ही अच्छे थे, हमेशा लोगों ने कोऑपरेट किया। यहाँ के लोगों का सहयोग और प्यार इन्हें हमेशा याद रहेगा। तो हुई कि अपने अनुमंडल को जानना, उसके बाद यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेनिंग किया है, पर ट्रेनिंग का दौर अलग होता है, पोस्टिंग का दौर अलग होता है। यहाँ पे जो मेरा मुख्य काम रहेगा केस का सुपरविज़न करना, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसका जल्दी से निपटारा करना। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो कल से मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी जो भी लंबित कांड है सबसे पहले उसका रिव्यू करना। सर, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्षेत्र के लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि यहाँ की शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। कानून सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ना हम ना आप। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस हायरार्की में जैसे होता है, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, सब लोग होते हैं। लोग बोला जाता है ये उसका सीनियर, ये उसका जूनियर है। कोई किसी का सीनियर या जूनियर नहीं होता है, सब कानून के जूनियर हैं। करीब 3 साल का कार्यालय मैंने पूरा किया। राजधनवार के लोग, खास करके पूरे अनुमंडल के सभी अंचल के जो जनता है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग कीजिए, जैसे आपने मुझे सहयोग किया। कोई भी घटना घटी, जितने जनप्रतिनिधि है
जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं या आम पब्लिक है, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह जो मेरे जगह में जो SDPO आए हैं उनको भी आप लोग सहयोग कीजिए। निश्चित तौर पे कोई भी अपना कार्यकाल में अगर उसको एक सक्सेस होना है तो उसके लिए आम जनता का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मैं खोरीमोहा अनुमंडल के सभी जनता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं, जहां मेरा पदस्थापन हुआ है, मैं आप ही लोगों के क्षेत्र में जैसे मैंने काम किया है वैसा मैं काम करूंगा। शहर के शास्त्री नगर में सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने दीवार लेखन का कार्य किया। बता दें कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश भर में गांव चलो अभियान चलाया जा रहा है। इसी के निमित्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के आह्वान पर दीवार लेखन कार्यक्रम करने को कहा गया है। इसको लेकर आज शास्त्री नगर में दीवार लेखन किया गया। इस लेखन के माध्यम से एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिखकर इस अभियान का सहभागी बन सुरेश साव ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों पर दीवार लेखन होना है। श्री साव ने बताया कि एक बार फिर से मोदी सरकार सिर्फ भाजपा का ही नहीं अपितु देश के जन जन का नारा बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नेता कार्यकर्ताओं को कम से कम 2 दीवार लेखन करना चाहिए। सुरेश साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार के कार्यकाल में गरीब कल्याण के तहत गरीबों, महिलाओं, किसानों का बिना भेदभाव के विकास हुआ, जिसके कारण आज सभी के दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा कि आज देश भर में प्रधानमंत्री के कार्यों की तारीफ हो रही है, विदेश में भी भारत के नाम का डंका बज रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य अमर सिन्हा, इनोद साहू, रंजीत बर्णवाल, बिट्टू कुमार, मनोज तूरी, रवि मंडल, नागेश्वर दास सहित कई लोग मौजूद थे। अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान, और इसी के तहत दीवार लेखन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर एक भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कम से कम 2 दीवार लेखन करना है। उसी के तहत आज गिरिडीह विधानसभा के शास्त्री नगर में आज दीवार लेखन का कार्यक्रम हुआ। एक बार फिर से मोदी सरकार, ये स्लोगन के साथ आज यहाँ हम लोग शुरुआत किए हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीब कल्याण के तहत गरीबों का जो विकास हुआ है, किस बिना भेदभाव के लोगों का निरंतर विकास हुआ है, और भारत आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान रख रहा है। और एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ हम पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से सरकार बनाएंगे, और 2047 तक जो मोदी जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश बने, उस ओर हम बढ़ेंगे। और भारत निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द ही पूरे विश्व में एक विश्व गुरु भारत बनेगा। भाकपा माले नेता राजेश यादव ने सोमवार को बेंगाबाद के डोमाटाड़ गांव का दौरा कर यहां आदिम जनजाति पुजहर समुदाय के ग्रामीणों के साथ बैठक की। बताया गया कि आदिम जनजाति पुजहर के भूमिहीन परिवार कई पीढ़ियों से यहां बसे हैं। उनका दावा है उन्हें वहां भूदान का पर्चा भी मिला है, और उसी जमीन पर कई पुजहर परिवार सरकार से मिला PM आवास बना रहे हैं। लेकिन अब मुसीबत सामने आ गई है। जिस जमीन पर PM आवास बन रहा है
उसे वन विभाग ने अपनी जमीन बताकर अतिक्रमण खाली करने के लिए कार्रवाई का नोटिस भेज दिया है। श्री यादव ने कहा कि अजीब विडंबना है कि एक तरफ गरीबों को पीएम आवास मिलता है तो दूसरी ओर वन विभाग के अतिक्रमण का नोटिस। ऐसे में बेबस गरीब भूमिहीन जाए तो जाए कहां? भाकपा माले नेता ने कहा कि बहुत से गांव में ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन गरीबों के वोट से बनी सरकार इस सवाल को गंभीरता से नहीं ले रही। सरकार कंपनियों को जमीन देने में व्यस्त है और इधर गरीब भूमिहीन जमीन के लिए तरस रहे हैं। इसीलिए अमीरों से यारी और गरीबों से गद्दारी करने वाली सरकार के खिलाफ आंदोलन करना होगा। भाकपा माले नेता ने आगामी 17-18 फरवरी को जमुआ मिर्जागंज में होने वाले पार्टी के जिला सम्मेलन को सफल करने तथा इसी तैयारी के क्रम में 11 फरवरी को बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रतिनिधि चुनाव को सफल करने की अपील की। मौके पर पार्टी के प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, ब्रांच सचिव शिवशंकर पुजहर, राजकुमार तूरी, दिनेश पुजहर, प्रकाश पुजहर, कोरेश पुजहर, गोवर्धन पुजहर, कुमार पुजहर, मनोज पुजहर, रामू पुजहर, लाटेश्वर पुजहर सहित अन्य मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड के बड़की टाण के टोला डोमाटाण में हम लोग एक मीटिंग किए हैं। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि जिस जमीन पर वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और सभी भूमिहीन किस्म के लोग हैं, इनके लिए सरकार ने पीएम आवास स्वीकृत किया है और कई लोगों का आवास बन रहा है। लेकिन जब इनका आवास बनना शुरू हुआ तो उस जमीन पर जिनका इनको बहुत पहले भूदान, कई पीढ़ियों से जो रह रहे लोग हैं, वो अगर घर बनाते हैं तो वन विभाग के लोग रात में जाकर के उनके ऊपर में हमला कर देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करके झूठा केस करते हैं। हम लोगों ने देखा अभी गांडे के तेलझारी में भी, वहां भी कई कोल जाति के गरीब लोग जब अपना घर बनाते हैं तो उनका इसी तरह का मामला लेकर के उनके पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि रोक दी जाती है और वो लोग लगातार प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं कि उनका आवास बनाने के लिए उनको राशि विमुक्त किया जाए। यहाँ का भी इसी तरह का मामला आया है। इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को जमीन देने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो भाकपा माले सिद्धू कानून जनसंघर्ष मंच हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में लोगों को जमीन दिलाने की हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे। विलुप्त होती आदिम जनजाति समाज के कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु मिल्क प्रोजेक्ट शुरू किया गया। पिपराडी बिरहोर टंडा में बनवासी विकास आश्रम बगोदर गिरिडीह के द्वारा तथा जीव दया फाउंडेशन के सहयोग से संचालित इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ चिचाकी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार महतो, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक महादेव महतो, सेविका गहनी देवी, वनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विषय प्रवेश करते हुए वनवासी विकास आश्रम के सुरेश कुमार शक्ति ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य बिरहोर बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाना है। इस परियोजना में बिरहोर टंडा के 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को प्रतिदिन 150 ml दूध तथा बिस्किट या तिल का लड्डू दिया जाएगा ताकि बच्चों को कुपोषित से मुक्ति दिलाया जा सके। साथ ही साथ वैसे एनीमिक महिलाएं जो मां बनने वाली है को साल में 2 बार 25 किलो अनाज देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि विलुप्त प्राय आदिम जाति के लोग आज भी हाशिए पर खड़े हैं। संस्था का यह छोटा प्रयास मील का पत्थर साबित होगा। वहीं पंचायत समिति सदस्य विनोद कुमार महतो ने कहा कि यह परियोजना बिरहोर परिवार के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। उन्होंने इस परियोजना में हर संभव मदद पहुंचाने की बात कही। इस कार्यक्रम में फुलवा देवी, बसंती देवी, जगनी देवी, सावनी देवी, वनवासी विकास आश्रम के महेंद्र कुमार तिवारी, अंगदेव राणा, ओम प्रकाश महतो, समन्वयक उत्तम कुमार की सराहनीय भूमिका रही।
सदर अस्पताल में विश्व कैंसर दिवस के दूसरे दिन उसी के उपलक्ष्य में सोमवार को एक रैली निकाली गई। हालांकि यह रैली सिर्फ खाना पूर्ति के लिए ही निकाली गई। बताया गया कि इस रैली के लिए विभिन्न इलाकों की सहिया को 2 घंटे पहले बुलाकर खड़ा रखा गया। बाद में सबको बैनर पकड़ के सदर अस्पताल के ग्राउंड में ही रैली का भ्रमण करवाया गया। इस रैली के उद्देश्यों की जानकारी भी किसी को नहीं थी। पूछे जाने पर रैली में शामिल तमाम स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मौके पर एक भी अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। रैली में अफसाना खातून, पुष्पा देवी, नसीरान, परवीन, निशी देवी, फातिमा खातून, शमशाद बेगम आदि लोग शामिल थे। बावन विद्यार्थियों के इंटरमीडिएट का प्रवेश पत्र नहीं आने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर की नारेबाजी। एसडीएम और डीएससी ने दिया सकारात्मक आश्वासन, तब जाकर समाप्त हुआ आंदोलन। एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर एडमिट कार्ड नहीं आए 52 विद्यार्थियों को इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए डीईओ को सौंपा ज्ञापन। गिरिडीह एसडीपीओ रहे अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान के हस्तांतरण पर बनियाडी सीसीएल गेट हाउस में दी गई विदाई। इधर पचम्बा थाना में भी आयोजित किया गया सम्मान समारोह। उसरी बचाओ अभियान की तीसरी सलाहकार कमेटी बनाने का लिया गया निर्णय। पूर्व विधायक समेत कई लोगों के बीच आमंत्रण पत्र को किया गया वितरण। कहा, उसरी नदी को बचाने का किया जा रहा है हर संभव प्रयास। और खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में साजिद जफर ने नए एसडीपीओ के रूप में दिया योगदान। पूर्व एसडीपीओ मुकेश महतो को दी गई भावभीनी विदाई। गाजे बाजे के साथ पहुंचे थे सैकड़ों लोग। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।